दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। ईश्वर की अच्छाई। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। असावधानी के कारण बादशाह की तलवार से उन्हीं की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की इस बात से बादशाह को बड़ी अप्रसन्नता हुई। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राजदरबार में यही बात रखी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल, कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सम्मुख ही आएं। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष थे। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी थी। बादशाह के इस आदेश से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो फरमान लाया था, अपना खत भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के अनुपस्थित होने से बादशाह के कामों में विलंब भी होने लगा था। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी नहीं बहलता था। किंतु इतने पर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल खुद आएगा, वह क्यों अपनी बात को नीचा करें। आखिर वह बादशाह है। दृढ़निश्चयी बीरबल ने अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा नहीं रही। एक दिन बादशाह दिल बहलाने के विचार से कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने गए। दैवयोग से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते वह जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। मौत अकबर बादशाह की आंखों के आगे नाचने लगी। एक आदिवासी गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ गई। अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से छूटे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें वीरबल की कही यह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी आली न काटी होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। अब बादशाह अकबर को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और सत्कार पूर्वक उच्चासन पर बैठाया। बादशाह गदगद हो गए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और गलती राम राम। कैसी बातें करते हैं जहांपना। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीतेजी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को बताई और कहा, तुमने जो बात कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। जब बीरबल चुप रहे तो बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में होता तो कल में भी शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे,
इसलिए साफ बच जाते। पर मैं बेमौत मारा जाता, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की इस होशियारी की बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल में परस्पर हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर पहले की तरह जुड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने एक नौकर को दीवार से गिरा हुआ चूना उठाकर बाहर फेंकने का आदेश दिया। कार्य की अधिकता होने की वजह से वह बादशाह के आदेश का पालन नहीं कर सका। बादशाह ने दोबारा चूने को उसी हालत में पड़ा देखा तो वह क्रोध से भड़क उठे और उस नौकर को बुलाकर बोले, जाकर बाजार से एक सेर चूना ले आओ। बादशाह की भावभंगिमा देखकर नौकर को अपनी असावधानी की याद ताजा हो आई, पर वह करता भी क्या। वह दौड़ता हुआ बाजार जा ही रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने उससे उसकी बदहवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने का बादशाह सुबह के वक्त क्या करेंगे। अवश्य ही नौकर की शामत आई है, वह यह चूना इसे ही खिलाएंगे। खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो, सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन लाना। चूने और मक्खन का रंग प्रायः एक सा होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं मालूम होता। यदि बादशाह ने तुम्हें खाने की भी आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई विशेष क्षति नहीं होगी। बीरबल की आज्ञा मानकर नौकर ने वैसा ही किया। 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूने का मिश्रण लेकर नीकर बादशाह के सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने उसे चूना खाने का आदेश दिया। नौकर के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब बादशाह ने अपना हुक्म नहीं तोड़ा तो लाचार होकर वह मक्खन वाले पिंड को तोड़ तोड़कर खाने लगा। बीच बीच में वह कुछ तकलीफ का बहाना करता जाता था कि शायद बादशाह द्रवित होकर अपना हुक्म वापस ले लें। देखते ही देखते जब नौकर आधा मक्खन खा चुका तो बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि जब चूना इसके शरीर से फूटकर निकलेगा तो इसे असह्य वेदना होगी। बादशाह द्रवित हो गए और नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। बादशाह के हुक्म देने की देरी थी कि नौकर ने चूना दूर फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह उस पर न पड़ सके। कुछ समय पश्चात नौकर प्रसन्नचित्त होकर पुनः काम में लग गया। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन बादशाह ने पुनः उसी नौकर को एक सेर चूना लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर बाजार से चूना लाने चल दिया। रास्ते में बीरबल का भवन था। उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया और प्रार्थना पूर्वक आज भी बचने का उपाय पूछा। बीरबल बोले, कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद चूने के बजाय आज सारा मक्खन ही लेकर जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया और सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ। नौकर के पहुंचते ही बादशाह ने सारा चूना खाने की आज्ञा दी। नौकर ने कुछ ऐसा भाव बनाया जिससे मालूम हो कि उसे चूना खाने पर बहुत कष्ट होगा, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू किया। जब सारा मक्खन खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा। इस प्रकार बादशाह को भूल भुलिया में डालकर वहां से मन ही मन पुलकित होता हुआ अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से उझल हो गया। अब बादशाह को पूर्ण विश्वास था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, पर जब वह उसे देखने गए तो चकित रह गए। नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। बादशाह को संदेह हो गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कल एक सेर चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में नौकर से पूछने का निश्चय किया।
नौकर को बुलाकर बोले, आज तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी? देखो, ठीक ठीक बताना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तब नौकर ने सच बोलने में ही अपनी खैरियत समझी और सब कुछ बता दिया। नौकर की सच्चाई सुनकर बादशाह मुस्करा उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर बादशाह के राज्य दिल्ली शहर में एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति रहता था। काफी परिश्रम करने के बाद भी वह बहुत कम भोजन करता था तथा धन को जमा करता था। इस तरह उसके पास बहुत से जवाहरात एकत्र हो गए थे। उसका रहन-सहन ऐसा था कि लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगी। उसका घर फूस की झोंपड़ी मात्र था, जिसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के जमाने की थी। उसी में वह अपने जवाहरातों को छिपाकर रखता था। एक दिन अचानक उस फूस की झोंपड़ी में आग लग गई। यह देखकर कंजूस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके पड़ोस के लोग जमा हो गए और आग बुझाने में मदद करने लगे। लेकिन आग बुझने की अपेक्षा और अधिक उग्र रूप धारण करती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और अधिक जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। तभी पास खड़ा एक सुनार उसको डांटकर बोला, एक फूस की झोंपड़ी जलने पर इतना चिल्ला रहा है। भाई, तुम तो झोंपड़ी जलता देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलता देख रहा हूँ। कंजूस अपनी छाती पीटते हुए बोला। यह सुनकर सुनार बोला, जवाहरात कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह को बता दिया जहां वह संदूकची रखी हुई थी। सुनार के मन में लालच आ गया। वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो थोड़ा बहुत तुम्हें देकर बाकी में स्वयं रख लूंगा। लाचार होकर कंजूस ने सुनार को इजाजत दे दी। सुनार अपनी जान जोखिम में डालकर लालचवश दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो सुनार ने कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद ले लिए। इस प्रकार के व्यवहार का कंजूस ने विरोध किया तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो कुछ चाहूंगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर ऐसा उपकार किया है, इसलिए आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है। कंजूस ने हाथ जोड़कर कहा। सुनार तेज होकर बोला, मेरे तेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो चुकी थी कि जो मैं चाहूंगा तुझे दे दूंगा। अब जालसाजी करने से काम नहीं चलेगा। सुनार और कंजूस में बहस बढ़ती ही चली गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुत कोशिश की, किंतु असफल रहा। अंत में उसने बादशाह के यहाँ नालिश की। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकालकर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूंगा। सुनार ने कहा। बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने स्वीकार किया। तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का फैसला मान लेते? जब शर्त तय हो चुकी थी तो जो कुछ वो देता है ले लो। आलीज, हाँ, वह तो मुझे केवल संदूकची देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार बोला, जवाहरात। यह सुनकर बीरबल बोले, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई? जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। सुनार सनसा रह गया। बीरबल बोले, तुम्ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करो वह उसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे, तो जवाहरात इसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ नहीं बोल सका। वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को नहीं स्वीकार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ज्यादा लालच का यही नतीजा होता है।
यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कजूस को उसके जवाहरात मिल गए। फिर एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, 4 ऐसे मूर्ख ढूंढकर लाओ जो एक से बढ़कर एक हों। यह काम कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में तो क्या पूरी दुनिया मूर्खा से भरी पड़ी है। अकबर बादशाह की आज्ञानुसार बीरबल नगर में मूर्खी को ढूंढने निकले। घूमते फिरते उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक थाल में जोड़े बीड़े और मिठाई लिए जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। बीरबल ने बड़ी कठिनाई से उसको रोककर पूछा, भाई, यह सामान कहाँ लिए जा रहे हो? मेरी औरत ने दूसरा पति किया है, जिससे उसे पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे बधाई देने जा रहा हूं, उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल ने अकबर बादशाह की इच्छानुकूल उसको मूर्ख समझकर अपने साथ ले लिया। आगे चलकर उन्हें एक और आदमी मिला जो घोड़ी पर सवार था। वह सिर पर घास का बोझ रखे हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, यह बोझ तुमने सिर पर क्यों रखा है? मेरी घोड़ी गर्भिणी है, इसलिए इसे अपने सिर पर रखा है, क्योंकि इस पर रखने से बोझा अधिक हो जाएगा, उस आदमी ने जवाब दिया। बीरबल ने उसको भी अपने साथ ले लिया। दोनों को लेकर दरबार में पहुंचे और अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि चारों मूर्ख हाजिर हैं। अकबर बादशाह उनको देखकर बोले, यह तो केवल 2 हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? तब बीरबल बोले, तीसरे आप हैं, जो ऐसे मूर्खी को इकट्ठा करते हैं, और चौथा मैं हूं, जो ढूंढ कर लाया हूं। अकबर बादशाह बीरबल के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए, और जब उन्हें उन दोनों आदमियों की मूर्खता का पता चला तो बहुत हंसे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बोलता तोता और बीरबल की बुद्धिमानी। दोस्तों, एक समय की बात है, अकबर के शानदार साम्राज्य में राजा अकबर अपने दरबार में महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन एक अजीब व्यक्ति दरबार में आया, जिसके पास एक असामान्य समस्या थी। वह व्यक्ति, जो दिखने में एक साधारण व्यापारी लगता था, दरबार में घुसते ही अकबर के सामने झुका। महाराज, मैं एक ऐसी समस्या लेकर आया हूँ, जिसका हल इस राज्य में कोई भी नहीं निकाल पाया है, व्यापारी ने गहरी चिंता के साथ कहा। अकबर, जो इस बात से बहुत रुचि ले रहे थे, अपनी गद्दी से थोड़ा झुके और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है, व्यापारी? मुझे यकीन है कि मेरे मंत्री इसका हल निकाल लेंगे। महाराज, व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक तोता है, लेकिन कोई सामान्य तोता नहीं। यह तोता इंसानों की तरह बात करता है। कल मैंने उससे पूछा, क्या खाना है, और उसने जवाब दिया, तुम्हें चिकन मिलेगा। पिछले दिन जब मैंने कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो उसने कहा, मसाले खरीदना मत भूलना, मुझे डर लगने लगा है। महाराज, यह तोता सब कुछ जानता है। संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बहुत उत्सुक हो गए। मुझे वह तोता लाओ, मैं खुद इसे देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने जल्दी से तोते को दरबार में लाकर रख दिया। वह तोता हरा रंग का था और उसकी चोंच लाल थी, और वह आराम से एक डंडे पर बैठा था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और तोते से कहा, मुझे बताओ तोते, मेरा नाम क्या है? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, अकबर महान। दरबार में सब लोग चौंक गए। बहुत अच्छा, अकबर हंसते हुए बोले। और क्या कर सकते हो तुम, तोते? तोता पंख फड़फड़ाया और बोला, मैं तुम्हारे सभी राज जानता हूँ, महाराज। दरबार में हंसी का ठहाका गूंज गया। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप सुन रहे थे, अब आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस तोते को एक चुनौती दी जानी चाहिए। मुझे इसे जांचने दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को अपनी योजना बनाने का संकेत दिया। बीरबल खड़े हो गए और तोते के पास जाकर बोले, तोते, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम कहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण दो।
मुझे बताओ ऐसा क्या है जिसे कोई भी नहीं जानता। तोता एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बिरबल, बुद्धिमान मंत्री आम से एलर्जी रखते हैं। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और बिरबल का चेहरा लाल हो गया। बिरबल, क्या यह सच है? अकबर ने हंसते हुए पूछा। बिरबल थोड़ा अजीब सा खांसते हुए बोले, महाराज, यह एक मामूली बात है। मैं इसे ज्यादा नहीं बताना चाहता। दरबार में फिर से हंसी का सैलाब आ गया। अकबर, जो एक अच्छे दिल वाले सम्राट थे, हंसी रोक नहीं पाए और वह भी जोर से हंसे। लेकिन वह अब भी सोच रहे थे कि इस तोते का क्या किया जाए। ठीक है बिरबल, अब तुम क्या सुझाते हो? हम इस बोलते तोते के साथ क्या करें? अकबर ने पूछा। बिरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक योजना बनाई। महाराज, मेरी सलाह है कि हम एक प्रतियोगिता रखें। मैं तोते से 3 कठिन सवाल पूछता हूं। अगर वह इन सवालों का सही जवाब देता है तो हम इसे राज्य का सबसे बुद्धिमान प्राणी घोषित कर देंगे। लेकिन अगर वह एक सवाल भी गलत जवाब देता है तो व्यापारी को इसे वापस ले जाना पड़ेगा और वह फिर कभी इसे दरबार में नहीं लाएगा। अकबर ने सहमति दी और प्रतियोगिता शुरू हो गई। बिरबल ने पहला सवाल पूछा, तोते, शाश्वत खुशी का राज क्या है? तोते ने सिर घुमाया और बोला, राज है अच्छा खाना। दरबार फिर से हंसी में डूब गया और अकबर भी मुस्कराए। लेकिन बिरबल ने गंभीरता से कहा, यह वह उत्तर नहीं था जो हम चाहते थे। एक गलत जवाब और तोता नाकाम हो गया। व्यापारी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। बिरबल ने दूसरा सवाल पूछा, तोते, वह एक चीज क्या है जिसे सभी पुरुष चाहते हैं? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, आरामदायक जूते। इस बार अकबर को भी जोर से हंसी आ गई। यह तोता मजाकिया है, लेकिन यह बुद्धिमान नहीं है, अकबर ने कहा। अब बिरबल ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, तोते, जीवन का मतलब क्या है? तोता चुप रहा और सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद तोता बोला, जीवन एक आम की तरह है, मीठा, खट्टा और कभी कभी चिपचिपा। पूरा दरबार फिर से तालियों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में आंसू थे, लेकिन बिरबल गंभीर थे। ठीक है, लगता है इस तोते का जवाब मजेदार है, लेकिन बुद्धिमान नहीं, बिरबल ने कहा। समझौते के अनुसार तोता असफल हो चुका है। व्यापारी अब थोड़े शर्मिंदा सिर झुकाकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, बिरबल ने उसे रोका। रुको व्यापारी, बिरबल ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। व्यापारी ने मुड़कर देखा, क्या सुझाव है बिरबल? तुम तोते से लोगों से शुल्क लेकर उन्हें दिखाओ, बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह तोता लोगों को हंसी में डाल सकता है तो यह तुम्हें बहुत अमीर बना सकता है। व्यापारी थोड़ा उलझन में था। लेकिन यह तोता बुद्धिमान नहीं है, बिरबल। लोग ज्ञान की तलाश में आते हैं, मजाक के लिए नहीं। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी बुद्धिमानी हंसी के रूप में भी आ सकती है। यह तोता बहुत ज्ञान नहीं रखता, लेकिन इसकी मजाकिया बातें अनमोल हैं। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। बिरबल, तुम सही हो। मैं इस तोते को राज्य का सबसे प्रसिद्ध पक्षी बना दूंगा। और फिर अकबर के राज्य में बोलते तोते का जलवा बढ़ गया। लोग उसकी मजेदार बातों को सुनने के लिए शुल्क देते थे। व्यापारी अमीर हो गया और खुद अकबर भी तोते की मजेदार बातें सुनने के लिए दरबार में आते थे। इस तरह अकबर के राज्य में बुद्धिमानी और हंसी दोनों का स्थान था, बिरबल की चालाकी और एक बोलते तोते की हंसी के कारण। कहानी से शिक्षा, बुद्धिमानी और हंसी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कभी कभी
सबसे सरल बातें भी सबसे ज्यादा खुशी दे सकती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। बीरबल और 3 गुड़िया। एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़िया बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता भी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी,
किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, यह तीनों गुड़िया तीन व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते, किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहांपनाह, ये गुड़िया आपकी है। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर और बीरबल की समझदारी का इम्तिहान। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सभा का सबसे चमकता सितारा बीरबल था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी अकबर के दरबार को खास बनाती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने सभा में सभी दरबारियों को बुलाया और एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस पूरी सभा में सबसे ईमानदार और सबसे झूठा दोनों हो। यह काम बीरबल को करना है। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। सबसे ईमानदार और सबसे झूठा व्यक्ति, यह कैसे हो सकता है? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल का अनोखा उपाय। अगले दिन बीरबल एक किसान को दरबार में लेकर आए। किसान के हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह इस पूरे राज्य का सबसे ईमानदार और सबसे झूठा व्यक्ति है। अकबर चौंक गए। कैसे? यह तो असंभव है। बीरबल ने किसान से कहा, जहांपनाह को वह कहानी सुनाओ जो तुमने मुझे बताई थी। किसान की कहानी। किसान बोला, जहांपनाह, यह बर्तन मेरे पूर्वजों से मुझे मिला है। इसे मैंने अपने खेत में दफन पाया था। यह जादुई है। इस बर्तन में अगर आप पानी डालेंगे तो यह सोना बन जाएगा। दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी। अकबर ने कहा, यह तो असंभव लगता है। इसे साबित करो। किसान ने बर्तन में थोड़ा पानी डाला और कुछ देर बाद उसमें से सोने का छोटा टुकड़ा निकालकर अकबर को दिखाया। दरबार में सभी हैरान रह गए। बीरबल की चालाकी। अकबर ने किसान से पूछा, अगर यह सच है तो तुम इस जादुई बर्तन को लेकर अब तक अमीर क्यों नहीं बने? किसान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं। यह बर्तन मेरे लिए नहीं है। मैंने सोचा इसे आप जैसे महान राजा को देना चाहिए जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अकबर को किसान की ईमानदारी पर यकीन हो गया। लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही व्यक्ति सबसे झूठा भी है। यह कहानी, यह बर्तन और यह सोने का टुकड़ा सब नकली हैं।
मैंने इसे खुद बनाया है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर पहले चौंके, फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुमने इस चुनौती को इतनी चतुराई से हल किया कि मैं तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल ने किसान को इनाम देकर विदा किया। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर की चुनौती को पूरा किया। यही वजह थी कि बीरबल अकबर के दरबार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सीख। बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हर कठिन समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, यह कहानी अकबर और बीरबल की है, जो एक दिन दरबार में बैठकर बातचीत कर रहे थे। बीरबल का बुद्धिमान उत्तर। दोस्तों, एक दिन अकबर दरबार में बैठा हुआ था और उसकी आंखों में एक विशेष चिंता की लकीर थी। सभी दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, लेकिन अकबर की आंखों से यह साफ देखा जा सकता था कि वह किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। अकबर ने अचानक बीरबल को आवाज दी और कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर एक आदमी 2 दिन तक भूखा रहे तो वह कैसा महसूस करेगा? बीरबल ने बिना किसी समय के जवाब दिया, महाराज, यदि कोई आदमी 2 दिन तक भूखा रहे तो वह पहले दिन भूख के कारण बहुत परेशान होगा, लेकिन दूसरे दिन वह भूख के कारण इतना तंग आ जाएगा कि वह खाना खाने की बजाय किसी और चीज के बारे में सोचेगा, जैसे कि वह किस तरह से इस स्थिति से बाहर निकल सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी बीरबल की बुद्धिमानी का सम्मान करता था, इसलिए उसने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी चिंता इससे भी बड़ी है। मुझे बताओ, अगर कोई आदमी 3 दिन तक भूखा रहे तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर कोई आदमी 3 दिन तक भूखा रहे तो वह पहले दिन बहुत दुखी होगा, दूसरे दिन बहुत परेशान होगा और तीसरे दिन वह अपनी जान की सलामती के लिए कुछ भी कर सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत अच्छा लगा और उसने बीरबल से कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। मैं अब समझ गया कि भूख से परेशान आदमी क्या करता है। यह सुनकर बीरबल हंसी से मुस्कराया और कहा, महाराज, कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें सीखनी पड़ती हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और उसे अपने दरबार में एक विशेष स्थान दिया। इसके बाद से अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई और अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से भी हमें महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है और हमें कभी भी किसी की बुद्धिमानी को कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने कुछ खास मित्रों को दावत के लिए आमंत्रित किया। बीरबल भी वहां थे। कई प्रकार के लजीज व्यंजन परोसे गए थे और सभी ने दावत का लुत्फ लिया। रात के खाने के बाद मेहमानों ने मनोरंजन के लिए अनुरोध किया। एक प्रसिद्ध कहानीकार को बुलाया गया। उसने अपने हास्य की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अकबर और उसके मेहमान कहानियों पर दिल खोलकर हंसने लगे। अकबर उस कहानीकार से बहुत खुश हुआ और उसने कहानीकार को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। वास्तव में बादशाह को कहानियां सुनने में बहुत अधिक रुचि थी और वह कहानीकार कहानी सुनाने में निपुणा था। उसने बादशाह से सोने के सिक्कों की थैली ले ली और आदरपूर्वक उनके सामने झुककर अभिवादन किया। उसने कहा, आप सभी राजाओं में सबसे महान हैं। वास्तव में आप ईश्वर से भी महान हैं। जैसे ही कहानीकार ने यह बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने सोचा, ईश्वर से महान? एक हंसन ईश्वर से महान कैसे हो सकता है? कहानीकार ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ।
हालांकि वह जानता था कि कहानीकार प्रशंसा के साथ कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर अपने आसपास के चेहरों को हैरान देखकर हंसने लगा। उसने कुछ मजा लेने का सोचा। जब कहानीकार चला गया, तब बादशाह अपने मेहमानों और मंत्रियों की तरफ मुड़ा और बोला, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा है, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ईश्वर से महान हूं? मेहमान और मंत्री शांत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। निश्चित रूप से बादशाह का अपमान होता और वह उन्हें सजा दे सकते थे। अकबर उन्हें चिढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे भगवान से भी बड़ा मानते हैं। अब मुझे यह बताओ कि मैं भगवान से महान क्यों हूं? मेहमानों और मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह पूरी तरह से निरुत्तर थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल बताओ मुझे, तुम्हें मैं भगवान से बड़ा क्यों लगता हूं? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। आप अपने राज्य से दृष्ट आदमी को निर्वासित कर सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं। हालांकि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु क्या वह इंसान को कहीं और भेज सकते हैं? इसलिए आप भगवान से भी महान हैं। अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने इस तरह के एक जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रिय बीरबल, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। मेहमानों और मंत्रियों ने राहत की सांस ली। वह सभी बीरबल के जवाब पर हंसने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नमक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वह सड़क पर चलता तो सब उस पर पत्थर फेंकते थे। यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वह बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नजर डालने से दिखाने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत कराते थे, पर उसकी कहानी दूरदराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वह जांचना चाहता था कि क्या लोगों का कहना सच है। उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उससे विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं। उस दूत ने कहा, जहांपना, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चलें। रानी साहिबा बेहोश हो गई हैं और चिकित्सकों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वे पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी, तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वे गरजे, तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनहूस हो। तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को ले जाने का आदेश दे दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां गया जहां यूसुफ खड़ा हुआ था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहां पनाह में कैदखाने में जाने को तैयार हूं, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई हैं, तो मेरा चेहरा आपने भी देख है, तो आप बीमार क्यों नहीं हुए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।